बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ डिसीशंस। डिसीशंस की कितनी टाइप्स होती हैं? असल में डिसीशन का ताल्लुक प्रॉब्लम से होता है, तो प्रॉब्लम की टाइप्स की वजह से डिसीशन की टाइप्स चेंज हो जाती है। एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, और एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का मतलब है रूटीन की प्रॉब्लम, कोई नई प्रॉब्लम ना हो जो आती रहती है। अनस्ट्रक्चर्ड वो होती है जो कि पहले नहीं आई बल्कि नई आई है, नई प्रॉब्लम है ये। कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ विद अनक्लियर इन्फॉर्मेशन, उसमें इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं होती। ज़ाहिर है जिन इश्यूज़ का आप बार बार सामना करते हैं उस पर आपकी पूरी नॉलेज होती है, आपको पता होता है ये इशू आया ही क्यों है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। और वो इशू जो आपने पहले कभी नहीं देखा तो ज़ाहिर है उस पर नॉलेज भी कम होती है फिर आपकी। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम की वजह से डिसीशंस चेंज हो रहे हैं। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है प्रोग्राम्ड डिसीशंस के ज़रिए। प्रोग्राम्ड डिसीशंस वो होते हैं जो पहले से सेट होते हैं कि ये तरीक़ा कार है, ये पॉलिसी है, ये सेट ऑफ रूल है, और इनको यूज़ करते हुए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वो प्रॉब्लम जिसका हमें पहले से पता है उसके लिए सॉल्यूशन भी हमने पहले से बना के रखा होता है। लेकिन वो प्रॉब्लम अनस्ट्रक्चर्ड जो कि न्यू है, जिस पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, उसको हल करने के लिए जिन डिसीशंस की ज़रूरत होती है वो होते हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीशंस। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीशंस वो हैं जिसके अंदर आपको क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत पेश आती है। इसके अंदर आपको प्रॉब्लम को देखते हुए, कॉन्टेक्स्ट को, सिचुएशन को देखते हुए आपने सॉल्यूशन को सेट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगली बात ये है कि वो कौन लोग हैं जो डिसीशंस लेते हैं। तो बताया गया है कि लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं इनका काम स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को डील करना होता है, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जो बार बार आती हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टम है, पता है आपको इस सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, मशीनरी के अंदर इतना चलने के बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगी। लोअर लेवल मैनेजमेंट का ताल्लुक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम से होता है, जबकि अपर लेवल मैनेजमेंट का ताल्लुक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम से होता है। यानी ऐसी प्रॉब्लम से जो कि कभी कभी आती हो या बिल्कुल नई प्रॉब्लम हो। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोअर लेवल मैनेजर्स प्रोग्राम डिसीजंस यूज़ करते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अपर लेवल मैनेजमेंट नॉन प्रोग्राम डिसीजंस यूज़ करती है। इसके बाद अगली चीज़ है डिसीजंस की कंडीशंस। एक कंडीशन वो होती है जिसके अंदर आपको सब पता होता है कि अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ किया तो क्या होगा, इसके अंदर सर्टेनिटी ज़्यादा होती है। एक कंडीशन वो है जिसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, आपको लग रहा होता है कि हाँ सही है, ये करूँ तो ये हो जाएगा, लेकिन आप चूँकि रिस्क होता है तो आप सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं कि आउटकम्स क्या आएंगे। इसके लिए आपने करना ही होता है कि यू हैव टू यूज़ डेटा टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। जो आपको लग रहा है कि यार ये वैल्यू आ सकती है या ये इसका आउटकम आ सकता है, उसको पहले से कैलकुलेट करने के लिए आप डेटा का यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा इशू आपके सामने आया था कि जिसको सॉल्व तो आप कर रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसके बारे में कि आउटकम्स क्या होंगे। ये बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। और फिर अगली बात जो यहाँ पर ज़िक्र की गई है वो ये कि डिसीशंस जो हैं मैनेजर्स के एटीट्यूड पर भी डिपेंड करते हैं। अब मैनेजर्स के जो एटीट्यूड है वो 3 तरह के बताए गए हैं। एक वो है जो कि ऑप्टिमिस्ट कहलाता है, एक है पेसिमिस्ट कहलाता है। तीसरे का मैं बताता हूँ अभी। ऑप्टिमिस्ट का मतलब ये है कि वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को पिक करेगा, वो मैनेजर जो ऑप्टिमिस्ट है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखें, ये 3 तरह की वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई हैं, 300 है, 250 है, 400 है। अब ऑप्टिमिस्ट जो होगा वो सबसे बेटर को उसके अंदर सेलेक्ट करेगा, और वो 300 250 नहीं है बल्कि 400 नज़र आ रही है, हाईएस्ट मैक्सिमम इसके अंदर नज़र आ रहा है, तो वो ये बोलेगा कि मैं इसे सिलेक्ट कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? जबकि पैसिमिस्ट जो है, उस पैसिमिस्ट का मसला ये होता है कि वो उसको देखता है जिसके अंदर उसको कम से कम लॉस नज़र आ रहा हो। सी फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली सिचुएशन में अगर आप देखते हैं कि जिसके अंदर -100, 80, -300 लिखा हुआ है। अब
इसके अंदर माइनस माइनस में 2 वैल्यूज़ हैं और एक प्लस में है, तो वो दिखता है कि हाँ, ये वाला जिसके अंदर मुझे कम नुकसान हो रहा है, मतलब बुरे तो सारे ही चल रहे हैं, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं एक टेबल के अंदर, ये सिर्फ उसने पिक की है कि जिसकी निगाह इन्हीं ही चीज़ों पर जा रही है। तो वो देखता है कि माइनस में जाने से बेहतर है कि प्लस में ही रहा जाए और लीस्ट वैल्यू पर ही रहा जाए। तो ये पेसिमिस्ट पर्सन होता है, पेसिमिस्ट मैनेजर होता है। मैं दोबारा इसको ज़िक्र करता हूँ, ऑप्टिमिस्ट जो है, जितने भी उसके पास ऑप्शंस हैं, ये तो हमने 3 ही ऑप्शन लिखे ना, ये पूरे टेबल से निकाले गए, तो जितने भी ऑप्शंस हैं वो उन ऑप्शंस में से सबसे अच्छे ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। और ये क्या करता है, ये सबसे बुरे को सिलेक्ट नहीं करता, बल्कि जो कम बुरा है उसे सिलेक्ट करता है। तीसरी जो चीज़ है वो है मिनिमाइज रिग्रेट। इसके अंदर होता ही है कि मैनेजर जो है, अगर उसके सामने 180, 150 और 380 की वैल्यू रखी जाए, तो वो देखिएगा इसके अंदर सारी प्लस में ही है, इसके अंदर सबसे कमतर जो है वो उसको सिलेक्ट करेगा कि कम से कम मुझे नुकसान हो। यहाँ पर एक चीज़ का जानना ज़रूरी है, वो ये कि ये जो है नेगेटिव नहीं सोच रहा होता, लेकिन मसला ये है कि ये पॉजिटिव में भी नेगेटिव को सिलेक्ट करता है, और इसके सामने सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ ही आ रही होती हैं, इसको सिर्फ हर चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही होती है, और उस नेगेटिव में जो छोटा सा पॉजिटिव होता है ये उसको सिलेक्ट कर लेता है। ये पॉजिटिव में से सबसे कम पॉजिटिव को सिलेक्ट करता है। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है लोगों के डिसीजन के स्टाइल्स और वाइसेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पर, लॉजिक के बुनियाद पर डिसीजन लेते हैं, वो लीनियर कहलाते हैं, लीनियर अप्रोच को यूज़ करने वाले। दूसरे स्टाइल की अगर हम बात करें तो वो फैक्ट्स एंड फिगर के बजाय फीलिंग्स और इमोशंस को, इंट्यूशन को यूज़ करते हैं, जो उनको लग रहा होता है बेटर है। ये होते हैं नॉन लीनियर। इसके बाद अगर हम बायसेस की बात करते हैं तो डिफरेंट तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं, कॉमन लाइफ में भी आप देखेंगे तो ऐसा होता है। एक टाइप कहलाती है कन्फर्मेशन बायसेस। कन्फर्मेशन बायस वो होती है कि जिसके अंदर डिसीजन मेकर, फैसला लेने वाला, सिर्फ वही देखता है जो उसको बेटर लग रहा होता है, और बाकी चीज़ों को भी इग्नोर कर देता है। उसके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी गई, अब उसने पहले से ही एक माइंड बना लिया, या उसका माइंड बन चुका है कि मुझे यही सिलेक्ट करना है। अब उससे बेहतर भी उसको अगर कोई ऑप्शन दिया जाए तो वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने ही बिलीफ को कंफर्म करने के लिए उस डेटा को देखना है, और उसी के मुताबिक, मतलब अपने मतलब की चीज़ उठाएगा वो, चाहे उससे बेहतर भी अच्छी उसको मिल जाए। दूसरी चीज़ जो कहलाती है एंकरिंग, वो ये होती है कि फोकसिंग टू मच ऑन द फर्स्ट इन्फो यू गेट। पहली इन्फॉर्मेशन जो मिलती है बस उसी को सही समझ लेना कि बस सही है, यही काफ़ी है। तो ये कहलाती है एंकरिंग। ये एक अलग बायसिस है। इसके बाद एक और जो बायसिस है उसमें संक कॉस्ट एरर आता है। संक कॉस्ट एरर क्या है? आपको पता है कि भाई इस बिज़नेस में लॉस हो रहा है मुझे, लेकिन अब उसके बावजूद पैसे लगाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट पता है कि फ़ेल हो गया है, अब इसकी सक्सेस के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, उसके बावजूद पैसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैंने पहले इतना ज़्यादा पैसा लगा लिया है, अब इसी पे लगा सकता हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सही। तो ये कॉस्ट संक एरर कहलाता है। एक और है जिसको हम कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। उसके अंदर होता ही है कि अगर अच्छा हो जाए तो मैनेजर बोलता है हाँ जी मेरी वजह से हुआ है, और अगर बुरा हो जाए तो वो ये नहीं बोलता मेरी वजह से, वो बोलता है ये दूसरों की वजह से हुआ है। एम्प्लॉयज़ पे डाल देगा वो उस बात को, या मार्केट पे डाल देगा, बोलेगा जी माँ की कंडीशन ऐसी थी, अच्छा है तो मैंने किया है, बुरा है तो दूसरे ने किया है। इसके बाद आगे हम चलते हैं तो इसके अंदर लिखा है कि हम अच्छे डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। तो देखें, डिसीजंस अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर लिए जा रहे हैं तो कल्चर को समझना होगा, क्योंकि डिसीजंस जो है ग्लोबली वैरी करते हैं। एक डिसीजन हो सकता है कि जो अरब कंट्री में मौजूद किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है वो वहाँ पर सक्सेसफुल हो, लेकिन वो यूरोप में ना हो, क्योंकि कल्चर डिफरेंट हो रहा है। तो कल्चर को, सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। हालात हर जगह के डिफरेंट होते हैं। नो व्हेन टू क्वाइट। ये भी जानो कि तुम्हें कब अपने डिसीजन से पीछे हट जाना चाहिए। अगर बैड डिसीजन हो गया है तो उससे आप बिल्कुल चिंते ना रहें, ज़िद्दी ना हो जाएं कि नहीं नहीं अब मैं इसी पे ही चलूँगा। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको किसी फैसले को कंटिन्यू रखना है और कब उसको छोड़ देना है।
यू टर्न की टर्म आपने सुनी होगी। कभी कभी फील हो जाने के बाद कि जिस रास्ते पे मैं चला था ये रास्ता सही नहीं था, तो मैं वहाँ यू टर्न ले लूँ। ये वो वक्त है कि जब हमें डिसीजंस को छोड़ना होता है। तो ऐसा नहीं है कि डिसीजन हो गए तो आप चेंज नहीं हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। अगर आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, चेंज योर डिसीजन। इसके बाद अगली चीज़ जो है, यूज़ अ गुड प्रोसेस। प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। मैटर क्या करती है चीज़, उसके ऊपर फोकस करना है। लॉजिकल भी होना है, इंट्यूशन को भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रहे हैं आप। भाई आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को भी देखें, आपको क्या बेटर लग रहा है, सही। और गेट द राइट इंफॉर्मेशन, इन्वॉल्व रेलिवेंट पीपल। सही इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, सही लोग आपके पास होने चाहिए। और इसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कुछ लेकर आएँ कि जो रिस्पॉन्सिव हो। मतलब ये है कि छोटे छोटे जो मसाइल हैं उनको स्पॉट करने के लिए पहले से एहतमाम करें, इनकरेज लोग करें लोगों को। फ्रंट लाइन एक्सपर्ट्स जो आपके पास होते हैं, आप उनकी बात सुने, खुद अकेले कुल ना बने। सरप्राइजेस से सीखें। अगर कोई अचानक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, चैलेंज आ गया, उससे सीखो, ना कि सर पकड़ के बैठ जाओ। इम्प्रेस कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी पसंद करो। ये नहीं कि तुम बचना चाहते हो कि नहीं मुश्किल से मुझे दूर रहना है, तो जितना आप मुश्किल से भागेंगे मज़ीद मुश्किलात आपके सामने आएंगी। इसलिए मुश्किलात से सीखो और मुश्किलात के ही करीब रहो फिर, ताकि मुश्किलें मुझ पर इतनी बड़ी कि आसान हो गई, आसान हो जाए चीज़ तुम्हारे लिए। लर्न बाय डूइंग। और सीखो ऐसे कि काम करो, उसमें जो चीज़ें आई गलतियों से सीखो, अपॉर्चुनिटीज़ से सीखो, हर चीज़ तुम्हें सिखाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इन शॉर्ट ये कि मैनेजर्स को डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कुछ रूटीन प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको डिफरेंट कंडीशंस में उन्हें देखना पड़ता है। कभी कंडीशन क्लियर होती है, कभी रिस्की होती है, और कभी बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता। कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। जैसे कोविड का वक्त आया था, कुछ नहीं पता था कि क्या है, क्योंकि पहले कभी देखा ही नहीं था ऐसा कोई ज़माना, ना उसके बारे में सुना था। सो दे यूज़ डिफरेंट डिसीजन स्टाइल्स। अब ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स जब डिफरेंट हैं, कंडीशंस डिफरेंट हैं, तो फिर मैनेजर के डिसीजन स्टाइल भी डिफरेंट होते हैं। कुछ फैक्ट बेस्ड होते हैं, कुछ इंट्यूटिव होते हैं, सही। बट मस्ट वॉच आउट फॉर कॉमन थिंकिंग ट्रैप्स। लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि बायसेस क्या क्या होती हैं, ताकि तुम किसी बायसेस में ना फंस सको। ऐसा ना हो कि तुम संक कॉस्ट एरर के अंदर फंस गए हो या सेल्फ सर्विंग बायसेस का शिकार हो गए हो। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि डिसीजन लेने वाले ये गलतियाँ करते हैं, मुझे वो गलतियाँ नहीं करनी है। तो टू डिसाइड वेल टुडे दे नीड अ स्मार्ट प्रोसेस। अगर अच्छा डिसीजन लेना है तो अब आपको स्मार्ट प्रोसेस को यूज़ करना होगा। कल्चर अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए, हर जगह का कल्चर डिफरेंट है। और द करेज टू चेंज कोर्स। ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग डिसीजन तुम्हें पता चल जाए कि अब रास्ता बदलना पड़ेगा मुझे, तो रास्ता बदल दो। और ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट लर्न्स क्विकली। और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाओ, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि जो सीखने वाली हो, सरप्राइजेस से, चैलेंजेस से, कॉम्प्लेक्सिटी से, और उन लोगों से जिनके पास इंफॉर्मेशन अच्छी होती है, वो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपनी पसंद का इजहार ज़रूर कीजिएगा।